इसमें हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हस्तकला होती क्या है। पहले हस्तकला देखेंगे, यानी हाथ से जो भी कला होती है, हाथ की कला, जैसे मटके बनाना या फिर वो होते हैं ना कांच के, जो कटोरी बनाना, गिलास बनाना, या फिर उनमें रंगाई छिपाई करना, अच्छी तरीके से पेंटिंग करना उनकी, तो ये सारी हाथ से कलाएँ होती हैं। जैसे कोई गमला बनाना, बड़ा गमला अच्छा वाला, ये सारे हाथ से बनाते हैं। तो हस्तकला उद्योग का केंद्र है बोरानाड़ा उदयपुर। पूछेगा केंद्र तो बोरानाड़ा उदयपुर याद होना चाहिए। हस्तकला तीर्थ जो है, ये तीर्थ मैंने लिख रखा है, ऊपर लिख लेना, हस्तकला तीर्थ जयपुर में है। हस्तकला को संरक्षण किसने दिया? राजसीकों ने। अब राजसीकों क्या है? 3 जून 1961 को बनी है ये संस्था, है उद्योगों को बढ़ावा देती है। यहाँ से जो दक्षता प्रमाण पत्र मिलता है वो 5,000 का मिलता है। हस्तकला विपणन है कहाँ पे है? तो राजस्थली जयपुर। विपणन है राजस्थली, और राजस्थली कहाँ पे? जयपुर, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को फर्स्ट हस्तकला हस्तशिल्प नीति आई। पहली हस्तशिल्प नीति कब आई? 2022 में आई। 50,000 प्लस रोजगार इसमें दिए गए। हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया गया, जो मिट रही थी हस्तकला उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर आते हैं शिल्पग्राम, कौन कौन से हैं? तो एक तो उदयपुर ही आता है, सबसे मेन तो उदयपुर है। फिर आता है जवाहर केंद्र कला केंद्र जयपुर का आता है। पाँव शिल्पग्राम जोधपुर का है। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर, उदयपुर को तो याद ही रखना है, यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में है शिल्पग्राम। फिर फर्स्ट जीआई टैग मिला किसको? जीआई टैग का मतलब होता है जो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है ऐसे करके। तो 2006 में कोटाडोरिया कैथून, कोटाडोरिया साड़ी है, कोटाडोरिया एक साथ बोलते हैं साड़ी, कैथून कोटा की साड़ी है जो। अगस्त 2023 में 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला, यानी ऐसे टोटल तो जीआई टैग 14 जो वस्तु हैं उनको मिला गया है, उत्पादों को। लेकिन अगस्त 2023 को स्पेशल 5 एक साथ 5 को मिला है। एक तो कोफ्तगिरी को मिला है, उदयपुर की है। कशीदाकारी कहाँ की है? बीकानेर, इसको मिला है। बंदेज जोधपुर की, पिछवाइयाँ नाथद्वारा की, तो इनको 5 को मिला है। फिर फर्स्ट हस्तकला नीति कौन सी? MSME वाली नीति आई है 2022 में, 17 सितंबर 2022 जयपुर को निकली है। MSME इसका फुल नाम है सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम मंत्रालय, लघु उद्योग। MSME को क्रोम में डाल के इसका इंग्लिश का जो नेम है वो भी नीचे लिखनी है, या तो इंग्लिश में पूछेगा या फिर हिंदी में। खनिज नीति अगस्त 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी तब आई। अब देखिए औद्योगिक नीति कब आई? दिनांक और उस समय के CM यानी मुख्यमंत्री। पहली नीति पूछता है तो 24 जून 1978 को याद रखनी है पूरी। फिर 1980 में दूसरी, फिर तीसरी 1994 में, चौथी 1100 नहीं है 1998 में, फिर 1 2 3 4 5वीं आई है 2010 में, और छठी आई है 19 जुलाई 2019 में। 19 है बीच में जुलाई, 19 जुलाई 2019 में। इस समय अशोक गहलोत थे, इस समय भी अशोक गहलोत थे। सबसे फर्स्ट जो औद्योगिक नीति है 24 जून 1978 में, उस समय CM थे भैरव सिंह शेखावत। तो ये पढ़नी है, वापस रिवाइज करनी है। और अभी कितनी है? चलो ये तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी अभी मैंने जो डिवाइड किया है इसको बनाई है, किस तरीके से बनाई है टेबल, पहले टेबल कैसे बनाते हैं वो समझना पड़ता है। तो जैसे मैंने संभाग बांट दी, पुराने वाले संभाग है, बस याद ही तो करना है भाई। उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ आ जाता है इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये सारा नीचे नीचे का इधर उदयपुर में आ गया। जयपुर आ गया, जयपुर जो मेन जयपुर है उसकी ये आ गई कुछ। फिर केवल बीकानेर वाले ये हैं, फिर जोधपुर वाले ये हैं कुछ, फिर ऐसे करके मैंने बांट रखा है इनको। तो उदयपुर का पहले देखेंगे आजम जाजम कहाँ के हैं? अकोला चित्तौड़गढ़ के, याद होने चाहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे कैसे याद है। आजम जाजम एक वो है, मतलब दरिया है, मतलब
अकोला चित्तौड़गढ़ में मिलती है। पूछते हैं आजम नाजम कहाँ पे है, अकोला चित्तौड़गढ़। थोड़ा सा अगर डीप में जाए, गहराई में जाए, तो आजम होती है लाल या हरे रंग की, या तो लाल रंग की, हरे रंग की। और आजम जो होते हैं उसके घाघरे प्रसिद्ध होते हैं। और जाजम होती है मोटी दरियाँ। तो जाजम पूछ ले क्या है, तो मोटी दरियाँ आएगी आंसर। फिर आता है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट है कहाँ का, अकोला चित्तौड़गढ़ का। दाबू प्रिंट कौन सी जाति बनाती है, तो छिपा जाति बनाती है। पूछता है दाबू प्रिंट का मतलब होता है कपड़े को दाब कर उस पर प्रिंट निकालना। मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा में है, बालोतरा बाड़मेर में। गेहूं का बीदन, यानी वही बीदन का मतलब दाबू, तो सांगानेर में बनाते हैं। कावड़, कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। गणगौर के समय काम आती है कावड़, और कहानियों को बोलते हैं वाचन। तो कावड़ कला जो है वो बस गणगौर के समय काम आती है। कावड़ खेदारी जाति बनाती है। मंदिरों की काष्ठ कला को बेवाण बोलते हैं। कावड़ होती है ना मंदिरों के ऊपर की, जो वो मूर्ति के चारों ओर जो ढकते हैं उसको, ऐसे करके ऐसे लंबी सी जाती है ना, वो छत जो होती है वो कावड़ का ऐसे ही होती है। तो मंदिरों की काष्ठ कला यानी लकड़ी के जो बने होते हैं उनको बेवाण बोलते हैं, और ऐसे कावड़ बोलते हैं। दोनों मंदिरों में काम आते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, मेन तो ये याद रखनी है। थेवा कला होती क्या है, तो कांच पर सोना का चित्रण, मतलब कांच जो है, ये कांच है, इसमें टोपी टोपी टोपी, इससे मूर्ति बनाना, ऐसे कोई भी चेहरा बनाना सोने से, कांच के ऊपर सोना लगाना, मतलब तो थेवा कला बोलते हैं। हाथ से ही लगाते हैं तो हस्तकला हो गई। प्रतापगढ़ की है, नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया। तो थेवा कला को प्रारंभ किसने किया, नाथूजी सोनी को। थेवा कला से पद्मश्री किसको मिला, तो महेश जी सोनी, ठीक है, महेश जी सोनी को पद्मश्री मिला। टेराकोटा मोलेला राजसमंद में है। टेराकोटा कहाँ पे, मोलेला राजसमंद में। टेराकोटा होता क्या है, मिट्टी की मूर्ति बनाना। मिट्टी की मूर्ति ऐसे अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, और इसको दूसरी भाषा में बोले तो मर्णमय मूर्ति। मर्णमय का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। और टेराकोटा ये तो है मोलेला राजसमंद में। और कागज की टेराकोटा यानी कागज से मूर्ति जो बनाते हैं वो है अलवर में। मोहन लाल कुमार ने सबसे पहले किया। और इसमें जो टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्ति में और क्या क्या लगता है, तो चावल की भूसी, चावल भूसी है, कूसी नहीं है, चावल की भूसी मतलब चावल के छोलके होते हैं ना वो। और गधे का गोबर, गधे गोबर का मतलब गधे का गोबर, चावल भूसी और मिट्टी से बनाते हैं ये। पिछवैया, पिछवैया नाथद्वारा राजसमंद में मिलती है सबसे ज़्यादा। और पिछवैया होते क्या है, पर्दे के पीछे श्री कृष्ण जी की लीला दिखाते हैं। पर्दे के पीछे श्री कृष्ण जी की लीला जो दिखाते हैं उनको पिछवैया बोलते हैं। वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी नाथद्वारा राजसमंद में है। नारावत ना हो, लच्छीराम घनश्याम किससे संबंधित है, पिछवैयों से संबंधित है। तारकशी, तारकशी है नाथद्वारा का भी है और जयपुर की भी है, तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं। तारकशी चांदी को गूंथ कर आभूषण, चांदी को ऐसे तारों से कुछ आभूषण बनाए, इतने शानदार लगते हैं। यूट्यूब पे देखा था मैंने तो बहुत ही शानदार, मतलब तारों से ऐसे बनाते हैं। तारकशी या तो आप मोबाइल में सर्च करना तारकशी क्या हो, सभी सर्च करना, जैसे पता चल जाएगा, फिर याद ही हो जाएगी वो चीज़। तो तारकशी चांदी को गूंथ कर आभूषण बनाए जाते हैं, तो नाथद्वारा और जयपुर में है। तीर कमान, तीर कमान है अपने चांदू जी गाड़ा, पूरा याद रखना है, चांदू जी का गाड़ा बांसवाड़ा में, तो ये तीर कमान है। रमकड़ा कला, रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट डूंगरपुर में। घिया पत्थर से मूर्ति बनाते हैं रमकड़ा उद्योग में। लकड़ी के खिलौने उदयपुर या बस्सी चित्तौड़गढ़, आगे बस्सी के आगे चित्तौड़गढ़ दोनों है। फिर काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा में। काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा। लाख का काम जयपुर और उदयपुर दोनों में होता है। और लाख के काम में मणिहारा जो जाती है वो चूड़ियों का काम करती है, लाख का काम। और पोट्री, जो लाख की पोट्री है वो बीकानेर में बनती है, ठीक है। अब आती है जयपुर के बारे में, विशेष रूप से जयपुर के बारे में, ये अपन ने पढ़ लिया जयपुर। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री एक तरीके की ऐसे होते हैं, ऐसे नीचे से पैक होती है और ऐसे करके ऐसे जो होती है ना, यूट्यूब पे सर्च करना, देखो यूट्यूब पे सर्च करना सभी चीज़ें, तो जल्दी याद होती है वो चीज़। ब्लू पोट्री को ही बोलते हैं काम चीनी, राइस पोट्री भी बोलते हैं इसको। तो जयपुर की है ब्लू पोट्री, है जयपुर की। और किसने बनाई, तो कृपाल सिंह ने बनाई। पद्मश्री मिला है इस ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह को।
गोपीनाथ सैनी भी हैं इससे रिलेटेड। राम नारायण ने तो ब्लू पोट्री को देश विदेश में भी पहुंचा दिया, मतलब प्रचार किया। और उद्भव, ब्लू पोट्री का उद्भव हुआ है, उद्भव यानी सबसे पहले कहाँ आई, पर्शिया। पर्शिया बोलते हैं, ईरान से लेके आए थे ये कला। कौन लेके आया, तो मान सिंह लेके आया, लाहौर से जयपुर अपने लेके आया। अब देखो नीले रंग की जो ब्लू पोट्री होती है उसमें नीला रंग कैसे चढ़ता है, ब्लू पोट्री में ब्लू का मतलब नीला, और पोट्री यानी एक तरीके की जग सा होता है, वो बड़ा जग। तो नीले रंग के कोबाल्ट ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं तो नीले रंग की बनती है। ब्लैक पोट्री कोटा की है। कैसे काला कैसे ब्लैक, ऐसे याद रख लेना, ब्लैक यानी काला ये होता है। और सुनहरी पोट्री है बीकानेर, सुनहरी तो री बी तो बीकानेर की है। कागजी थाना अलवर की है। फिर है मीनाकारी, मीनाकारी कला जयपुर की है। मीनाकारी में होता क्या है, आभूषणों पर चित्रण, जैसे सोने का आभूषण है, सिंपल प्लेन है, उस पर चित्रण होता है, तो उसे बोलते हैं मीनाकारी। तो जयपुर में कुदरत सिंह ने बनाई। फिर मुन्ना लाल ईरान से आए थे, कुदरत सिंह और मुन्ना लाल ईरान से इस कला को लेके आए। मान सिंह कहाँ से लेके आए, लाहौर से जयपुर अपने लेके आए। मीनाकारी की मंडी कहाँ है, सीतापुरा में। चांदी की जो मीनाकारी है वो मंडी कहाँ पे है, तो नाथद्वारा में। फिर है लहरिया, लहरियाओं के प्रकार पूछता है तो कोहनीदार, जालदार, पंचलड़ी, समुद्र लहर, तो ये किसके प्रकार है पूछता है, तो लहरियाओं के प्रकार है। कब पहने जाते हैं, तीज या फिर श्रावण पर पहने जाते हैं। ये भी जयपुर का ही है। बगरू प्रिंट कहाँ का है, तो जयपुर का ही आएगा। और राम किशोर छीपा, इसने बगरू प्रिंट को थोड़ा सा रिलेटेड है। और सवाई जयसिंह रंगाई के 36 कारखाने खोले। 36 कारखाने किसने खोले रंगाई के, तो जयसिंह। प्रिंट में कुछ भी नहीं होता, रंगाई होती है, प्रिंट होती है। बगरू प्रिंट में क्या क्या प्रिंट होती है, फूल पत्ती की प्रिंट होती है, जानवर पक्षियों की प्रिंट होती है, लकड़ी के ठप्पों से प्रिंट होती है। कोफ्तगिरी क्या है, कोफ्तगिरी है जयपुर और अलवर दोनों की है। जयपुर आ जाए तो जयपुर, अलवर आ जाए तो ऑप्शन अलवर, दोनों याद रखें। राजस्थान में अब लाइट ही गई, तो इससे आगे क्लास हम अगली क्लास में करेंगे।